प्रणाम भाइयों बहनों। योग दर्शन कैवल्यपाद आज हमारा टॉपिक है। 34 सूत्र यानी कि श्लोक इसमें हैं, इसको आप समझते हैं। उससे पहले एक सूचना जो मैं हर बार आपको देता हूँ, 70 दिव्य जड़ी बूटियों से बना चरक संहिता में वर्णित दिव्य दर्दनाशक तेल साइटिका, गठिया, सर्वाइकल आदि में बहुत उपयोगी है। जोड़ों के दर्द में बहुत उपयोगी है। श्री पुष्टि योगशाला एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान सिर के बालों के लिए भी तेल बनाता है। 30 जड़ी बूटियों से निर्मित है। बहुत इसका इफेक्ट आ रहा है, आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। खैर, योग दर्शन कैवल्यपाद की हम बात कर रहे हैं। इसमें 34 सूत्र हैं। अब एक बात आप नोट कर लीजिए, समाधि का वास्तविक फल कैवल्य है। और कैवल्य क्या है? ऐसे गुण जिनका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, अपने कारण में ही विलीन हो जाना कैवल्य कहलाता है। अब कैवल्य समझ में आ गया। कैवल्यपाद में हम ये 8 छोटी छोटी बातें समझेंगे। 5-6 मिनट में ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। समाधि के माध्यम, योगी के कर्म, कर्मों के प्रकार, वासनाओं का कारण, वासनाओं के अभाव का फल, धर्म में एक समाधि, धर्म में एक समाधि का फल और कैवल्य। कैवल्य हम आपको भी बता चुके, फिर एक बार रिपीट कर देंगे। समाधि के माध्यम पहला हमारा बिंदु है। समाधि के माध्यम क्या है? जन्मजा सिद्धि, औषधिजा सिद्धि, मंत्रजा सिद्धि, तपजा सिद्धि और समाधिजा सिद्धि। जन्मों के द्वार जो सिद्धि प्राप्त होती है, समाधि प्राप्त होती है। पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध होते हैं उसके द्वारा जो नया जन्म प्राप्त होता है वो देव लोक में भी हो जाता है या देवतुल्य हो जाता है, तो वो जन्मजा सिद्धि है। औषधियों के द्वारा जो शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है, मानसिक शक्ति प्राप्त होती है, वो औषधिजा सिद्धि है। मंत्रों के द्वारा प्राप्त सिद्धि को मंत्रजा सिद्धि कहते हैं। तपजा सिद्धि तप के द्वारा प्राप्त होती है। समाधिजा सिद्धि के द्वारा कैवल्य की प्राप्ति होती है। ये आप नोट कर लीजिए, आ सकता है क्वेश्चन। अब योगी के कर्म, उससे पहले कर्मों के प्रकार देख लेते हैं। कर्मों के प्रकार 3 हैं और चौथा प्रकार योगी के कर्म है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? शुक्ल, कृष्ण, शुक्ल व कृष्ण कर्म, और चौथा है अशुक्ल अकृष्ण कर्म। अब इसको विस्तार से समझते हैं। शुक्ल कर्म जो कि पुण्य कर्म है, देवों के कर्म है। कृष्ण कर्म जो राक्षसों के कर्म है, पाप कर्म है। शुक्ल व कृष्ण कर्म साधन मनुष्य के कर्म है जो पाप और पुण्य मिश्रित कर्म करते हैं। अब जो ये 3 प्रकार के कर्म हैं, इनके द्वारा फल भोगानुकूल वासनाओं की उत्पत्ति होती है और उसके द्वारा ही जन्म होते हैं, कर्मफल होते हैं, कर्मफल को भोगना होता है। और एक जो चौथा प्रकार का हमारा कर्म है वो है अकुशल अकृष्ण कर्म, ना पाप ना पुण्य। ये क्या है? सिद्ध योगी के कर्म किसी प्रकार का भी फल नहीं देते, भोग नहीं देते, क्योंकि योगी का चित्त जो है वो कर्म संस्कारों से शून्य होता है। अब इस बात को समझने के लिए वासनाओं का संग्रह समझना जरूरी है। वासनाओं का संग्रह होता कहां पर है? हेतु, फल, आश्रय और आलंबन। हेतु क्या है? हेतु अविद्या आदि क्लेशों के द्वारा वासनाओं का निर्माण होता है। उनके फल क्या है? वो उनके फल के आधार पर ही आयु, भोग और पुनर्जन्म होता है। इसका आश्रय क्या है? वासनाओं का चित्त है। आलंबन क्या है? शब्द आदि विशेष का आलंबन है। अब वासनाओं का यदि अभाव हो जाए योग साधनों के द्वारा तो योगी पूर्ण जन्म नहीं लेता है। उसका जन्म लेने की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है, बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये 5 पॉइंट हमने कर लिए, टोटल 8 पॉइंट है। अब छठा पॉइंट है हमारा धर्म में एक समाधि। धर्म में एक समाधि क्या है? विवेक ज्ञान सर्वदा प्रकाशमान रहने के कारण योगी को धर्म में एक समाधि प्राप्त हो जाती है। जब योग साधनों के द्वारा आंतरिक चित्त बिल्कुल शुद्ध हो जाता है तो विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है, विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। जब वो निरंतर चलती रहती है, बनी रहती है, तो धर्म में समाधि प्राप्त हो जाती है। अब ये धर्म में समाधि जब प्राप्त होती है तो उसका फल क्या होता है? क्लेश और कर्मों का सर्वदा नाश हो जाता है। योगी को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। ज्ञेय पदार्थ का अल्प हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये धर्मिक समाधि का फल था। 6 और 1 7 बिंदु हमने कवर कर लिया। और 8वां है कैवल्य। कैवल्य क्या चीज है? ऐसे गुण जिनका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, अपने कारण में विलीन हो जाना, ये कैवल्य है। या कैवल्य दृष्टा और दृश्य का ज्ञान भिन्न भिन्न होना,
उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो ये था कैवल्य पाद। आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताइएगा, और हमारी वीडियो को अगर हो सके आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।